Let us chant the verses of Bhagavad Gita on the eve of Guru Purnima. Om Ajnanatimiraणमध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सगण रघुनाथवंतम तम सजीवम साद्वैन्तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अर्थात मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रजन सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तप्त कानन नौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्
स्वयं विवस्वन्मान्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत् एवं परं प्राप्तमिमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नश्च परन्तप स एवायं मया तेधा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वसी मे सखा चेति रहस्यम् तदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योगवत्ति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे एक शावकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योगवत्ति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के बारे में अर्जुन ने कहा है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवमदं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवानदानवा। हरिओम हरिओम। अब हम लोग भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 के वर्स को पढ़ेंगे। We will chant verses of chapter number 2 of Bhagavad Gita. And it is the main chapter. It is one of the important chapter of Bhagavad Gita. Sanjay Uvacha Tam Tatha Kripaya Vistam Ashro Purna Kulekshanam Vishidantamidam Vakyam उवाच मधुसूदना। संजय धृतराष्ट्र बताते हैं, ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन से। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब क्या कहा। श्री भगवान उवाच, दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चालोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। क्लैब्यमस्मागमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं
त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। Here in this verse, Bhagwan Krishna is encouraging Arjun to fight. And this is the surface meaning. The central meaning, the theme of this verse is we must fight against injustice. And we must fight ourselves against those values which are not divine in nature, which is not divine. That is, we must fight against the devil value so that it could be eliminated to sustain that divine value. Arjun Uvacha Katham Bhishmamaham Shankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyosyami Puja Varishudana. Arjun is giving excuses. That Arjun बोलते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चला। उनके जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अगर अर्जुन पे वार करते हैं तो वो उसके विपरीत कैसे करेगा। फिर भगवान कृष्ण से बोलते हैं अर्जुन, गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुण्यगो भोगान् रुद्धिर्प्रदिग्धान्। ऐसे पुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हो। अर्जुन एक्सक्यूज दे रहे हैं फाइट नहीं करने के लिए। फिर बोलते हैं, न चैत्र दिद्धः कतर्प्रणो गरीयो यद्वा जैम यदि वानुजयो ज्ञाने एव हत्वा न जीवी विषाम सेवस्थिता प्रमुख धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। फिर बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता रक्षे हस्यामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरण कृपा मुझे उपदेश दे। Arjun is confused in the battlefield of Kurukshetra and he is seeking advice from Lord Sri Krishna to give him advice what he should do, because he is not aware of what should he do in the battlefield, whether he should fight against Kauravas or surrender. Again, nahi prapashyami mamanpanutya यक्षोकमुक्षोषन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्यं राज्यं शूराणम् अपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके।
स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्ठिकंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन इज वेरी confused and wants to surrender in the battlefield of Kurukshetra. He won't want to fight. Sanjay Uvacha Eva Muktva Rishikesham Gudakeshah Parantapa Nayotsati Govindam मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। जब when Arjun said to Lord Sri Krishna that he won't fight in the battlefield, and he was very sorrowful. Then Sri Krishna said to Arjun, Asocyan nanosochyastvam pranyavadansh bhasase gatasum agatasumsya नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्नथ्या देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर् धीरस्तत्र मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसी परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। In this verse, Bhagavan Krishna is convincing Arjun about the Atma. That is Atma, that is the witness of the body in the childhood, in the young age, and in the old age. And after the old age, when a person dies, then that Atma moves from that body and enters into new body. It attains the new body, with the exception if it is not going to the state of moksha, if it has not merged with the Almighty. Matrashprastato kanteya sitoshna sukhadukkada agam apayeno अनित्याश्चान्तिरेशस्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान
हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको समझ सके। That is happiness and sorrow. It is the state of mind and which is completely dependent on the senses. If something pleases us, then the state of mind accept that situation as a happiness, and if something that is not as per our wishes or something that is not pleases us, we experience as sorrow, and it changes with time. Yam hi vyajyanti te purusham purushashabha sam dukha sukham dhiram शोअमृत्वाय फलपते। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और न और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नाशतो विद्यते भागो न भागो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टो अन्त्वसन्मयोस्त्वदर्शिभिः। This is one of the very beautiful verse of chapter 2 of Bhagavad Gita, and this is the turning point. Although Bhagwan Krishna has said a lot about Atma in the previous two verses, but इसमें Sri Krishna says तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इस दोनों की प्रकृति के कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान says that तत्वदर्शियों ने the old sages of India had said that the body, the physical body, is not the truth. That is the false. It's not the truth because it changes with respect to time. But the thing that is the truth is the Atma, which does not changes with respect to time, and it remains same throughout. So Atma is the truth, body is not the truth. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। That is, Atma is indestructible. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुर्ध्वस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यैनं वेत्ति हन्तारं यशेण व्यमन्यते हतम् उभौ तौ न विदानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। Arjun don't want to fight in the battlefield because he don't want to kill his relatives. And that is why Bhagwan Krishna is saying that the body in which Guru Dronacharya or Krishna Pitama is standing this time is not the truth,
and the truth, that is Atma, it cannot be killed. So if a wise person thinks that I can destroy that person, then he is at fault. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। The entire universe is full of Atma, full of the soul, and it is because of the body that we acquire. We can see the body, the Atma. Without the body, we cannot see the presence of the Atma in the universe, but it is there in the universe. That is why we say that this entire universe has been existing since time immemorial. वेदा विनाशिनं नित्यं यैनं वयं कथं स पुरुष पार्थ कं भात्यति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर प्रदान करता है। Very motivational verse. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मापः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाहो अयं क्लेदो शोष्वजैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंड तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। That is, Atma does not change; it remains throughout. It remains the same throughout. When our body changes, transforms from small body to big body, and with the ease, but Atma, it remains the same, and it is because of the presence of Atma that we witness everything. अव्यक्तो अयं चिन्तो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं न अनुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
अथ चैणं नित्यदातुं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैणं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अथ चैणं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। Everybody is having some duty to perform, and the duty is inevitable sometimes. So we must not deviate from the righteousness in order to execute the task which is expected from us. So we must do our duty very truthfully in the righteous way, because nothing can kill us. Atma is not destructible, and if someone dies, then again he will take birth, and one who has taken birth, he has to die, and one who dies, it is certain that he will attain some body after the death. That is why one must do his duty very judiciously, very righteousness, and not he should not teeter in any other circumstances in executing his task. Now, verse number 32. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान्वेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, इनविजिबल, एंड मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। The life of a human being is the middle part of the life. और विनष्ट होने पर again one dies, then he does not remain on the universe. So there is a three stages before birth, and the stage between birth to death, and the stage after death, that is life after the death. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवैषण्यमन्यः शृणोति श्रुत्या एनं वेद न चैव पश्यत्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बरताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। Dhritarashtra did not understand. Dhritarashtra did not understand after Sanjay saw what is going on in the battlefield. कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी,
शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। Bhagwan Krishna wants to convince the one and only one thing about Atma, and in order to convince Arjuna about the Atma, he is sharing so many verses in different ways. Swadharmapi chaveksha no vikartumarhasi dharmyadi yuddham shreyo anya kshatrishya न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। आहवेशो मिथ्यो न्योयम् जिघांसन्तु महीक्षिताः युद्धमाना परं शकत्वा स्वर्गं यान्त पराः। यज्ञेषु पश्वो ब्रह्मण हन्यते सततं द्विजये संस्कृता किल मन्त्रैश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् आवृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेदृशम्। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के लोक के द्वार खुल जाते हैं। One who gets the opportunity to perform in the battlefield for the Kshatriya, they are very lucky because they get the opportunity to attain the Swarga. That is, Bhagwan is motivating Arjuna to fight in the battlefield. Again, Kshatriyo hi pradanaksha shastrani pradandayan nijitya parsanyadi shritim dharmena palay अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करके स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खोगे। Because Arjuna is a Kshatriya, it is expected from him to fight in the battlefield. But if a Kshatriya does not fight, if the Kshatriya does not perform his duty in the battlefield, then he will not attain the Swarga or the heaven. However, not performing his duty as per the nature of the Kshatriya, it will have some disgust over it. That is Bhagwan Krishna is saying in the next verse. Akirtim chapi bhutani kat ishanti devayam sambhavitasya chakirtim मरणादतिरेक्षते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़ता है। It is common among people to discuss about the negative aspects of somebody, and very few people discuss about the positive qualities of somebody. So generally, our India or the sense organs gets attracted towards negative things very easily, and that is the reason why people are very interested in discussing someone's disadvantages, irrespective of their advantage he has. So Bhagwan Krishna in this verse is saying कि अगर आप अर्जुन यहाँ आप फाइट नहीं करते हो तो आपका लोग के बारे में गलत बोलेंगे। लोग ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, ये बोलेंगे कि उसने लड़ाई करी ही नहीं, कायर था।
फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, भयाद्रणादुपर्तम मन्शन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ न। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं सुखम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्रपास्यासि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अर्थात दृढ़ संकल्प करके खड़े हो युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ईशा ते अभीता सांख्य बुद्धि उत्थाय उक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। That is verse number 39, and we will continue from verse number 40.